ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला बात करेंगे बेटा सॉ हॉर्स में। सॉ हॉर्स कैसे करते हैं? देखो एक ट्रिक बताता हूं आपको, उस ट्रिक के थ्रू फॉलो करो। कंप्यूटर साइंस पे मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री इन सॉ हॉर्स एंड staggered and plane of symmetry eclipsed। बात खत्म। मतलब जहां स्टैगर्ड होगा वहां पे हम क्या चेक करेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। जहां इक्लिप्स फॉर्म होगा वहां क्या चेक करेंगे? पीओएस करेंगे। ठीक है। अब सॉ हॉर्स में अगर बात करें तो बेटा ये देख लीजिए आप, ये सिचुएशन है, मान लो एटम्स ले लो Cl Br H, ठीक है, और यहाँ पे भी ले लो Cl Br H। तो इसमें सिर्फ क्या चेक करना पड़ेगा हमको? क्या चेक कर सकते हैं हम लोग? इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, Cl H Br ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? कैसे पता करें? इसमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस बेटा, सॉ हॉर्स में कैसे पता करेंगे हम लोग कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? कैसे पता करें? देखो क्या कहा आपने, पहले तो ये चेक कर लो कि ये इक्लिप्स्ड है कि ये स्टैगर्ड फॉर्म है। इट इज इक्लिप्स, साफ दिख रहा है हमको, इट इज इक्लिप्स फॉर्म। तो इक्लिप्स फॉर्म में क्या चेक करना है? कंप्यूटर साइंस पे दैट इज इक्लिप्स है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कीजिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? यहाँ पे होगी बेटा। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब कोई भी सिमेट्री हो गई तो इसका मतलब क्या है? इनएक्टिव है वो। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, बस इस ट्रिक को ध्यान रखना हमेशा, सभी में लागू होगा ये चीज, सभी के अंदर, चाहे कोई भी फॉर्म हो। दूसरी बात, अगर स्टैगर्ड लेते हैं हम लोग कोई, जैसे कि मान लीजिए ये लिया हमने Cl Br H और इसको लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे यहाँ आ गया Br H Cl, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। तो स्टैगर्ड फॉर्म में क्या चेक करना है? अब यहां पर कभी भी स्टैगर्ड में प्लेन चेक करने मत बैठना। अगर प्लेन चेक करने बैठोगे तो हो जाएगी गड़बड़। क्यों? क्योंकि एक प्लेन पे तो हमेशा उल्टा ही मिलेगा तेरे को। तो आपको क्या चेक करना है इसमें? स्टैगर्ड पे COS, कंप्यूटर साइंस। समझ में आ गया? तो देखोगे आप, ये वाला कोई प्लेन मान लेते हैं, देखो इधर से सेंटर पॉइंट कट गया, ये सेंटर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है। तो कैसा हुआ ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें COS मिला ना भाई, इसमें POS मिला हमको और इसके अंदर COS मिला हमको। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आ गई? ठीक है, एग्जाम्पल हम बहुत सारे कर चुके हैं, बस चेक कैसे करना है उस चीज का आइडेंटिफाई करना है। क्विक, यस बेटा, ड्रॉ द न्यूमैन फॉर दिस एंड ड्रॉ द न्यूमैन फॉर दिस। ट्रिक को रब कर दें, CS पे याद रख लेना बस। देखो इक्लिप्स फॉर्म की अगर न्यूमैन बनाएंगे तो यहां पर कैसे बनेगा? ये वाला पॉइंट तो एज इट इज रहेगा भाई, इक्लिप्स में तो कोई लोचा नहीं होता ना, Cl H Br। और ये वाला पॉइंट कैसा आएगा? इसके बैक साइड पे जाएगा ऐसे, है ना। ये Cl क्योंकि इक्लिप्स है तो Cl यहां आ गया, H यहां पर आ गया और Br यहां आ गया। तो जब भी न्यूमैन की बात करते हो तो न्यूमैन पे कभी भी क्या चेक नहीं करना? POS नहीं चेक नहीं करना। यूज COS फॉर न्यूमैन। इस पॉइंट को लिख लेना, यूज सेंटर ऑफ सिमेट्री फॉर न्यूमैन। न्यूमैन्स के लिए हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री ही चेक होगी। तो अगर आप यहां पे बात करोगे तो देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में एक सेंटर पे कटेंगे ना,
देख लो आप, कट रहा है ना ये पॉइंट भाई। अगर आप इसको देखते हो, ऑल्दो इनके बीच का एंगल कितना है, 0, एक के पीछे एक है, जस्ट ये देखने में ऐसा लग रहा है बस, ठीक है, एक के पीछे एक है, बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो इसका मतलब ये और ये जो हाइड्रोजन है दोनों के दोनों इसी सेंटर पॉइंट पे टकराएंगे, तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी, और सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वैसे ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था, तो डेफिनेटली ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसकी अगर बात करें तो इसका बनाइए न्यूमैन, ये फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है। तो फ्रंट कैसे बनेगा, एज इट इज ClHBr। बैक बनाओ बेटा, बैक पे लोचा है, क्या लोचा है, पहली चीज Cl कहां जाएगा, नीचे की तरफ। लेफ्ट और राइट में कौन होगा, ये लेफ्ट में है तो राइट में आ जाएगा, और राइट में जो लेफ्ट में आ जाएगा, बैक में लोचा होता है, ठीक है। अब ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, चेक करें जरा, क्या चेक करेंगे यहाँ पर, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कीजिए। तो यहाँ अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर चेक करेंगे तो फिर क्या होगा बेटा, बताइए जरा, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। याद रखना बेटा, ये 60 डिग्री पर है, ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, क्या सेम आए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो एक्टिव है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। COS नहीं है इसके अंदर। कहानी पले पड़ी, आ गया समझ में। सही बनाया ना हमने, ClHBr, Br उधर चला गया और वो वाला BrH इधर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब आ जाओ वेज डैश के अंदर जो कहानी है, इसके एग्जांपल्स और करवाने की जरूरत है, मैं एक साथ 5-6 एग्जांपल दे दूंगा, उसमें चेक कर लेना, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में एक बात होती है, ये तो दोनों की बात होगी, न्यूमैन और सॉहर्स की। इन फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन इज 2 डायमेंशन, सो ऑलवेज चेक, क्या चेक करेंगे बेटा, POS। तो ये लिख लेना, फिशर प्रोजेक्शन FP जो होता है इज 2 डायमेंशनल, सो चेक POS, उसके लिए POS चेक कीजिए आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल Cl Br Br H H CH3, क्यों ना इसको सिमेट्रिकल बनाते हैं एक बार, Cl। अच्छा, फर्स्ट पे और सेकंड पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। कार्बन फर्स्ट पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, सबसे बड़ा 1 2 3, ऐसे क्या, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब R, सबसे छोटा एटम कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पर। 4 रूल के बजाय 2 रूल बताए इतने, सिर्फ उस 2 रूल से काम हो जाए। अगर सबसे छोटा ग्रुप वर्टिकल पे है तो कोई इशू नहीं, जो है वो दिख रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो जो दिख रहा है उसको उल्टा करो भैया, सीधी सी बात। तो ये कौन सी हो जाएगी, R कॉन्फ़िगरेशन। इस कार्बन पे चेक करो फटाफट, 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3, यही था, ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो R होना चाहिए था, होना चाहिए था ना भाई, R ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, R इज ऑलवेज राइट, मतलब राइट है तो क्लॉक है। S में मत करना, मैंने पहले भी कह चुका हूं, S क्लॉकवाइज मत बनाना, S इज रॉन्ग, S मतलब शैतान, शैतान गलत होता है, R इज राइट, राइट एकदम सही है, ठीक है, कुछ भी मान लें, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S। क्या चेक करना था, हॉरिजॉन्टली। सबसे छोटा ग्रुप वर्टिकल पे होना चाहिए, अगर वर्टिकल पे है तो कॉन्फ़िगरेशन वही है। देखो छोटा सा रूल है, Cl Br I और F, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। क्यों ना इसको यहाँ करें एक बार, ये F है और ये I है, ये 1 है और ये 4। सबसे छोटा ग्रुप जो लीस्ट प्रायोरिटी का है, एटॉमिक मासेस के आधार पे बात हो रही है, लीस्ट प्रायोरिटी का जो होगा वो नीचे आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे है, तो कॉन्फ़िगरेशन
ऐसे जाएगी 1 2 3, मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर ऐसा है बेटा, देखो थोड़ा सा चेंज कर लो, Cl Br और I, तो 1 ये हो गया सबसे बड़ा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। वर्टिकल पे देखो मूवमेंट कैसा है, ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए था, बट एस नहीं होगा, ये हो जाएगा आर। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा ग्रुप कहां पर है मेरा, हॉरिजॉन्टल पे। तो हॉरिजॉन्टल पे दिखे तो चेंज कर दो, फालतू की बुकिश लैंग्वेज में मत घुसो, ये 2 रूल हर जगह लागू करो, आपका कभी गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई? खूब सारे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, ये छोटा सा रूल ध्यान रखना है। हाँ जी, तो इस 2 डायमेंशनल के अंदर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कभी चेक नहीं कर पाओगे, तो हम चेक क्या करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप देखोगे इसको एक ऐसे प्लेन पे काटें तो इक्वल हाफ पे कटा, दैट इज द पीओएस। तो इसका मतलब पीओएस प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब देखो एक बात बेटा, 4 डिफरेंट ग्रुप है ना, 4 डिफरेंट ग्रुप है। अब तुम्हारी जो कहानी होती थी, बुक की लैंग्वेज बताता हूं आपको, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, कैरल सेंटर है, ये कैरल सेंटर होगा, ये कैरल सेंटर होगा, और जहां कैरल सेंटर मिल जाए वहां पे ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बट ये तो क्या निकला, क्यों निकला, क्यों? सिमेट्री है। तो कैरल सेंटर इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन टू चेक द वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ये बात याद रखना। वो एक सेंटर अगर ये ऊपर का नहीं होता ना, तो आप जरूर कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि अगर सिंपल सा ये कंपाउंड दे देता ना आपको RCl Br और I, R मतलब CC कोई भी, डेफिनेटली ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक एटम में ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक कैरल सेंटर है तो। लेकिन एक से ज्यादा मिल गए, वहां पे तुम ऑप्टिकली एक्टिव एटम होते हुए भी, कैरल सेंटर होते हुए भी इनएक्टिव बन गया। सच ए कंपाउंड आर कॉल्ड एज मीसो कंपाउंड, आगे बताऊंगा आपको। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, रोटेशन किस साइड है बेटा, आर क्लॉकवाइज, नीचे वाला एंटी, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसको, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो रोटेशन सारा का सारा जीरो हुआ या नहीं हुआ, नेट रोटेशन जीरो हुआ। एंड सच ए कंपाउंड आर कॉल्ड एज मीसो कंपाउंड। दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये वर्ड याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है तुमसे बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर, तो आता है बेटा। जबकि रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है जो कंपनसेट हो रहा है, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस आपस में नेगलेक्ट हो जाएं तो वो कहलाएगा दैट इज एक्सटर्नल, ये इंटरनली हो रहा है। कहानी पल्ले पड़ गई? तो कभी भी ये मत सोचना है कि कैरल सेंटर इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड ऑप्टिकली एक्टिविटी, वो गलत है। सो आई थिंक फिशर प्रोजेक्शन भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है वेज डैश। वेज डैश, वेज डैश में क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा सवाल, इन दोनों में भाई रोटेशन कितना कर दिया मैंने, 180 डिग्री का रोटेशन दे दिया ना, स्टेयरिंग रोटेशन करवा दिया, जो फ्रंट था वो बैक हो गया 180 पे। तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है बेटा, व्हाट इज सिमिलैरिटी इन दिस टू, व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन दीज टू कंपाउंड? बताओ बताओ, सोचो और समझो। What is the similarity in A and in B? Are they identical? क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? हाँ या ना? Yes, they are identical. जब हम स्टेयरिंग रोटेशन करवाते थे क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है? कल एक बात कही थी हमने कि ऑन रोटेटिंग 1 डिग्री एनी कंपाउंड टू 1 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, या बोलेंगे ऑन स्टेयरिंग रोटेशन देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन वही इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर ये भी आर है तो ये भी आर होगा,
ठीक है। सो दीज कंपाउंड आर आइडेंटिकल कंपाउंड, इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? आइडेंटिकल कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। इसको ए, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको फर्स्ट कंपाउंड बोल देते हैं, इसको सेकंड कंपाउंड बोल देते हैं, सेकंड का ए, सेकंड का बी। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ए एंड बी? तो हम क्या बोलेंगे? दे आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल। तो याद रखना ये दोनों कैसे हैं? बोथ आर आइडेंटिकल। और अगर कोई आइडेंटिकल होता है तो उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वी कॉल्ड एज होमोमर्स। दे आर कॉल्ड एज होमोमर्स। समझ में आ गया? होमो मतलब सिमिलर, मर्स मतलब मेंबर, जैसा आइसोमर्स, टॉटोमर्स एंड सो ऑन। कहानी क्लियर? लिखो। यस बेटा, हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ रहे थे, तो ये बताओ कि फर्स्ट एटम ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? यहां पर याद रखना, वेज डैश के अंदर आप कभी भी चेक क्या नहीं करना, पीओएस और सीओएस चेक नहीं करना, एक एक एटम पे चेक करते हैं। यहां पर अगर बात करें इस एटम पर, इस एटम पे बात करें तो डेफिनेटली यहां पर एक डैश होगा, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, सिमिलर आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पे भी डैश होगा, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, सिमिलर आ गया। ये चार डिफरेंट एटम होनी चाहिए ना, सिमिलर लाइक दिस, तो टोटली इनएक्टिव हो गया, ये भी इनएक्टिव हो गया। इसकी बात करते हैं, ये वाला एटम पे दो हाइड्रोजन है, नहीं होगा, इनएक्टिव। इस पे भी दो हाइड्रोजन है, इनएक्टिव। इस पे भी दो हाइड्रोजन है, इनएक्टिव। इस पे भी दो हाइड्रोजन है, इनएक्टिव। इस पे बात करें एक बार, इधर की तरफ हाइड्रोजन है, इधर की तरफ देखो, इस साइड ऑक्सीजन, इस साइड हाइड्रोजन, दो हो गए। तीसरा देखते हैं, तीसरा चेक कैसे करते हैं साइक्लिक में, ये चीज समझना भी। इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, नहीं बता पाओगे, सेम चीज आ गई। फिर आगे बढ़ो, इधर सेकंड पोजीशन पे क्या है? हाँ, उस कार्बन ने तो चार तो पहले बना के नीचे मैच बनाया, यहाँ ऑक्सीजन है। ओके ओके ओके, हाँ यस 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 यस, यहाँ पे वैलेंसी एक्सीड कर गई ना। हाँ, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तीन में नहीं होता, ना ही लोन पेयर है इसके पास। अगर लोन पेयर होता तो भी चेक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इनएक्टिव, 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 चारों के चारों इनएक्टिव है। बस इसको देखते हैं हम लोग एक बार। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3 डिफरेंट है। इधर चलते हैं, देखो इसमें चेक करना है, ये कार्बन, ये कार्बन, नहीं बता पाएंगे। आगे चलो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इस कार्बन के पास में सिर्फ हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन, डिफरेंस आ गया ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप मिले, पास में डिफरेंट ग्रुप मिले, और अगर डिफरेंट ग्रुप मिल गया तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सेम एज दिस, अगर होमोमर है तो वो भी एक्टिव होगा। तो ये कैसा हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। कितने कैरल सेंटर है? एक। क्लियर हुआ? तो कैसे चेक करना है? वो स्पॉट दिख ही जाता है हमें कि कहाँ होगा कहानी। यस, सबसे पहले फीशा बना लें इसका। कैसे बनेगा जल्दी बोलो? कितने आइटम है? एक ये रहा, एक बैक है, दो बन गए, 1 2। अब जरा देखें, फ्रंट वाला ये है, बैक वाला ये। फ्रंट का ऊपर है तो ऊपर ही रखना पड़ेगा हमको। तो Cl कहाँ गया? ऊपर। और H कहाँ गया? नीचे। इक्लिप्स्ड है, नो लोचा, तो जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा और जो राइट है वो राइट रहेगा। और H पे भी, बैक साइड पे भी जो लेफ्ट है लेफ्ट रहेगा और जो राइट है राइट रहेगा। सही है? इसकी बात करें, ये भी इक्लिप्स्ड है, बनाए बेटा। फ्रंट कौन सा है इस बार? ये फ्रंट है, ये बैक है। तो फ्रंट का है नीचे की तरफ, तो NH2 नीचे की तरफ है। अब इसके साथ कौन अटैच है? Cl, तो Cl इधर है और OH इधर है। बैक F चला गया, क्योंकि इक्लिप्स्ड है तो नो लोचा, I इधर और Br इधर। सही है जी? इसको देखें, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है तो लोचा है। और कैसे लोचा है देखते हैं पहले। फ्रंट पे नो लोचा, तो पहले तो बनाएंगे 2। ये फ्रंट है, ये बैक है, तो फ्रंट ऊपर की तरफ है तो Cl ऊपर की तरफ, F नीचे की तरफ, क्या हो जाएगा? Br I। ठीक है? अब नीचे की तरफ F आ गया तो OH कहाँ जाएगा? राइट साइड में जाएगा। और H कहाँ जाएगा? इधर आएगा। ठीक है? बैक साइड में लोचा है, ये मतलब उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। कब? स्टैगर्ड में। ये भी स्टैगर्ड है। ठीक है? यहाँ पे भी बात करते हैं बेटा।
देखें फ्रंट ये है, हाइड्रोजन नीचे है, तो इस बार फ्रंट नीचे है। अब Cl इधर है, I इधर है, Br ऊपर गया, NH2 किधर जाएगा? राइट हैंड साइड पे, और फ्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। ठीक है, फटाफट से इसका भी बना ले फिशर प्रोजेक्शन। क्या बनेगा जल्दी बोलो। व्यूवर कहाँ है? इस साइड से देख रहा है, आप इस साइड से देख रहा है, तो उसके लिए फ्रंट ये हो गया, फ्रंट ये, फ्रंट कहाँ है? ऊपर की तरफ है भैया, तो ऊपर की तरफ है तो ऊपर गया। ठीक है, और ये F नीचे की तरफ गया, सॉरी फ्रंट गया, वो F लिखना जा रहा था। ठीक है, तो Br इधर होगा और I इधर होगा। इक्लिप्स फॉर्म है, नो लोचा, दैट इज OH H। ये स्टैगर्ड आ गया बेटा, स्टैगर्ड में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जरा चेक करते हैं बेटा, बनाइए जरा एक बार। ये फ्रंट है, फ्रंट ऊपर की तरफ है, तो Cl ऊपर की तरफ गया, Br इधर गया, I इधर गया, अब F नीचे की तरफ गया। अब क्योंकि स्टैगर्ड है तो बैक साइड में लोचा है, तो OH कहाँ जाएगा? उल्टा चला गया। ठीक है, इसकी बात करें, ये भी स्टैगर्ड है, तो बेटा फ्रंट कहाँ है इस बार? ये फ्रंट है, नीचे की तरफ है, तो फ्रंट Cl है, इधर की तरफ आ गया। अब I इधर आ गया, Br इधर आ गया। इसकी बात करेंगे तो NH2 ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन स्टैगर्ड है तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो F कहाँ जाएगा हमारा? यहाँ पर, और H आ जाएगा यहाँ पर। इनका बनाएंगे नहीं। अब चेक करो फटाफट हर चीज़। देखिए बेटा, फिशर प्रोजेक्शन में क्या चेक करते हैं? POS, ओनली POS। तो POS चेक करेंगे तो बेटा ये प्लेन कटेगा। क्या है इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जरा ऊपर नीचे चेक करो, है क्या? नहीं है, सारे डिफरेंट है। इसका मतलब एक्टिव है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। मैं सीधा एक्टिव लिख रहा हूँ, समझ जाओगे ना? हाँ जी, यहाँ बात कर रहे हैं, एक्टिव है। अब इसमें अगर चेक करते हैं ना तुम सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो बहुत दिक्कत आती है। यहां बात करते हैं, है क्या? ऑप्टिकली एक्टिव है ये भी। एक चीज और चेक करने के कहा था ना, RS नोमेनक्लेचर चेक करो, कंफर्म करो। देखो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1 2 3 और फोर्थ वर्टिकल पे, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज गया तो ये हो गया R। इधर बात करते हैं, 1 कौन गया? फ्लोरीन पे गया, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? मतलब एटॉमिक नंबर 9 है, तो ज़्यादा ही होगा। ये 8 है, कम होगा। तो 1 2 3 और फोर्थ नीचे की तरफ, तो गाड़ी ऐसे घूमी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ऐसे। बात समझ में आई? इधर देखते हैं, इस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1 2 3 एंड फोर्थ इज कार्बन, तो मतलब मूवमेंट ऐसे एस। फिर इस पे बात करते हैं, 1 2 3 कौन है? नाइट्रोजन और कार्बन। नाइट्रोजन होगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, कार्बन का कम है। तो 1 2 3, तो इसका मतलब गाड़ी ऐसे ही जा रही है, वर्टिकल लाइन पे आ गया फोर्थ, तो इसका मतलब R। सब चेक कर सकते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थर्ड का चेक करते हैं। थर्ड का आपको मिलेगा R R। थर्ड का क्या मिल रहा है? R R। चेक करके देख लो आप। तो सर फिर ये RS से थोड़ा डिपेंड करेगा, तो ये एक्टिव और इनएक्टिव। अभी बता रहा हूँ बेटा, ये खत्म कर ले, उसके बाद वो इसी पे आना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। इट इज अ मीजो कंपाउंड। ये मीजो कंपाउंड बन गया, एक्टिव होते हुए भी इनएक्टिव हो रहा है। सिमेट्री नहीं है तो भी क्या हुआ, बाकी चीज़ तो है ना। थ्रियो इरेथ्रियो है, या फिर होमोमर है, या फिर एपिमर है, या फिर एनोमर है, कौन सा मर है ये, तो वो चेक करना पड़ेगा ना। और ये सारे हैं कोर्स में। प्रॉब्लम ये है, NCERT की बुक में सब डाला हुआ है, तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अभी तो तुम्हें सिर्फ सिमेट्री चेक करना सिखाया है, बाकी चीज़ों को कैसे इन्वॉल्व करना है सिमेट्री के अंदर, वो कल की क्लास और आज की क्लास में ख़त्म कर देंगे उसको। बस वो एक क्लास पॉइंट है इसका। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल रही है बेटा? फोर्थ की, फोर्थ की क्या निकल रही है? S और R, S और R, है ना? सही है ना? चेक कर लेना। अब इधर देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इधर अलग इधर अलग।
इवन तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी में भी नहीं है शायद, है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाए हमने, तो कॉन्फ़िगरेशन देखना था। तो आई थिंक ये सारा काम हो जाएगा, किसी में पीओएस नहीं है, चेक कर लिया आपने। इवन तो अगर तुम स्टैगर्ड पे चेक, इस पे सॉर पे चेक करना चाहते हो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हो। देखो आई उधर एफ है, इधर सी एल है और इधर एच है, सॉरी सी एल है और ओ एच है, ठीक है, और आई एफ है और ये पीछे की तरफ है, उल्टा तो नहीं कर दिया हमने, एक्लिप्स है ना ये। चलो इसी में चेक कर लो ना, बात खत्म। यहाँ देख लो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, यहाँ पे भी देख लो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, मतलब पीओएस किसी में भी नहीं है, ठीक है। इन पे बात करते हैं, जरा इस एटम को देखना, एक्टिव है, क्योंकि देखो ये एक डिफरेंट, दूसरा डिफरेंट, तीसरा ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे चौथा आ गया। अगर ये नहीं होता तो देखो ये दो डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे चलती जा रही गाड़ी, चलती जा रही, एक जगह रुक जाएगी, दोनों जगह सेम आ गया, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता वो। पास में आ गई। इधर देखते हैं, इधर कितने हैं भाई, ये तो है और ये भी है, दो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मतलब ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। जरा इनके आरएस नॉमेनक्लेचर बताना मुझे, इनके तो निकाल लोगे आप फटाफट, इसके बताओ, इस पे कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? देखो बेटा, यहां पे Cl है, Br है, यहां पे क्या माने, कार्बन माने, यहां पे क्या माने, कार्बन माने, है ना। लेकिन इस साइड कौन है, डबल है ना, तो इसको क्यों ना मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूं एक बार, Cl है, Br है, और इसको कैसे लिखूं, COO और C, ये भी C से जुड़ रहा है ना, CIP रूल, डबल बॉन्ड है तो ट्रीट एज 2, ट्रिपल बॉन्ड है ट्रीट एज 3। इधर बात करते हैं बेटा, इधर की तरफ कौन आ गया, कार्बन आ गया, कार्बन के बाद में कौन है, एक कार्बन है, एक तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ तो हाइड्रोजन है। अब चेक कर लो बेटा, ठीक है, चेक करें। और ये भी कुछ हमने सिचुएशन सही बनाई है ना, ये ऊपर की तरफ है, ये फ्रंट की तरफ है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन हो गया, 1, सेकेंड। अब थर्ड में देखो, इस कार्बन के आधार पे नहीं बता पाएंगे, आगे चले, जो सबसे बड़ा है उसको चेक करो, ऑक्सीजन है और इधर कार्बन है, तो थर्ड कौन हो गया ये, फोर्थ कौन हो गया ये, तो इसका मतलब फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। फोर्थ हमारा किस डायरेक्शन में आया है, हॉरिजॉन्टल पे। कैसे बोला तुमने हॉरिजॉन्टल पे बेटा, कैसे कहा आपने हॉरिजॉन्टल पे है, ये तो वेज डैश है ना, ये तो वेज डैश है, हॉरिजॉन्टल पे कैसे कह दिया तुमने। याद रखो, ये जो लाइन होती है ये इन फ्रंट ऑफ यू है, ये जो लाइन है बैक ऑफ यू है, और ये जो लाइन है ना वर्टिकल लाइन। अगर इस कंपाउंड को मैं किस में बनाऊं, फिशर में बनाऊंगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको, सिर्फ इतने हिस्से को, एक बार भूल लो ये है, तो क्या करेंगे हम, ये जो लाइन है जो लिखी गई है वो हमेशा क्या होती है, वो आपको बताया भी था मैंने, ये रूल मैं यहाँ बताता हूँ। ऊपर का हो गया ना, इस साइड का 1 2 3, सेकंड वाला रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, इस तरह से बताया था आपको मैंने, ये HCl Br और I फिशर में ड्रॉ करो एक बार, हाउ टू ड्रॉ इन फिशर। ये जो लाइन है सीधी लाइन है, ये जो लाइन है वो सीधी लाइन है, मतलब Br यहां पर है और I यहां पर है। अब इन दोनों की बात आती है, फ्रंट ऑफ यू बैक ऑफ यू, तो ऐसे बना ले भैया, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं बैक साइड पे, समझ में आ गई बात। तो यहां कौन है Cl, यहां कौन है H, चेक करें, बताओ जरा, सबसे फर्स्ट ये है, सेकंड सॉरी फर्स्ट ये है, आयोडीन का बड़ा होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ कहाँ आया, हॉरिजॉन्टल पर, हॉरिजॉन्टल पे आया तो कहानी गलत हो जाएगी, होना चाहिए था ये R बट हो जाएगा S, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे आ गया तो हो गया S। उसी तरह से आप बताना है, ये जो लाइन है क्या हमने सही बनाया, नहीं, हमने Br को कहाँ रख दिया, वर्टिकल लाइन पर,
तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम क्या बनेगा, चेक करें बेटा, इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा ये, ठीक है। Br आपका बैक साइड पे है, Cl यहाँ पर है, और COO और C यहाँ पर है, और CCH यहाँ पर है। अब बताओ तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया ये, फोर्थ हो गया ये, कोई लोचा ही नहीं है, वर्टिकल पे आ गया जी। तो घूम जाओ गाड़ी को, कहाँ से, 1 2 3, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो S, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, S कॉन्फ़िगरेशन है। एंड माय डियर नाउ डू इट फॉर दिस। इस कार्बन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन और इस कार्बन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, फटाफट बताओ 2 मिनट के अंदर। ये तुम्हारा लास्ट पॉइंट है। इस कंपाउंड की बात करता हूं मैं, यही है ना बेटा, दिस इज द कंपाउंड। और चेक करना है इस पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक बार इसमें देख लो आप, इस कंपाउंड के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, इसके अकॉर्डिंग बिना कुछ छिड़े। नंबर 1 पे कौन आ रहा है, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, और नंबर 4 पे। मतलब मूवमेंट कैसा हुआ, 1 2 3 4, मतलब गया कैसा, S। अब हमें क्या करना है कि जो 4th नंबर है उसको लास्ट पे लाना है, यही करना है ना भाई। वेज में क्या रूल था, व्हाट इज द रूल ऑन द वेज डैश, 2 रूल बोला था ना हमने। पहला रूल, लीस्ट प्रायोरिटी का, लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ होना चाहिए, शुड बी ऑन डैश लाइन, मतलब ब्रोकन पे होना चाहिए। और अगर नहीं है तो करो, कैसे, बाय डूइंग इंटरचेंज, बाय डूइंग इंटरचेंज करो। बात पल्ले पड़ गई, चेक करते हैं। तो क्या हमारा लीस्ट प्रायोरिटी का डैश पे है, नहीं है। याद रखना, वेज डैश में चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको क्या करें हम लोग, देखो क्योंकि ये साइक्लिक था, अगर ये ओपन होता तो शायद हम फिशर बना के काम कर सकते, 2 डायमेंशन में इसको काम कर पाते, लेकिन क्योंकि क्लोज्ड है तो फिशर प्रोजेक्शन नहीं बन पाएगा इसका, ठीक है। हैवर्थ प्रोजेक्शन बना सकते हो, लेकिन हैवर्थ प्रोजेक्शन में तुम्हें एक और कहानी सीखनी पड़ जाएगी, और लंबा चलाएगा केस। क्यों ना इसी में करो ना खत्म काम, तुमने जो बना दिया बस उसी में ठीक है, क्यों चेंज करें। एग्जाम में, IIT में मेन चीज़, या नीट में या बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारा टाइम कंज्यूम करना हमको। जब R और S नॉमेनक्लेचर बतानी तो फटाफट हो, बिना कुछ चेंज किए, तो वो कैसे करें। तो देखो बेटा, इंटरचेंज करवाएं। 4th को कहाँ लाना है, 1 पे लाना है भाई, डैश पे लाना है ना, तो इधर भी करेंगे। अब जरा देखो हमने क्या किया, इसको मैं ब्लू से लिख रहा हूं, जो चेंज किया फटाफट बताते हैं ना आप। अब इसको यहां पे आ गया तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी ये 4 हो गया ना, 4 इधर आ गया, ये 4 इधर हो गया, तो ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3। बात समझ में आई, दिस इज कॉल्ड एज 1 इंटरचेंज, ये 1 इंटरचेंज हुआ। अब जरा देखो मूवमेंट कैसा हुआ, डैश पे आ गया ना 4th, अब भूल जाओ। अब 1 2 3 क्लॉक, इसका मतलब R, पल्ले पड़ गया। इसको देखते हैं फटाफट, लास्ट ग्रुप। देखो बेटा, ये O है, Cl है, Br। पहले इस पे चेक कर लेते हैं। नंबर 1 कौन है, Br। नंबर 2 कौन है, नंबर 3 पे चेक करना पड़ेगा हमको। अच्छा यहाँ पे भी ग्रुप था आपका, तो इधर है एक तरफ H, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उस साइड कार्बन है, इधर H है और इधर OH है। तो ऑब्वियसली बात है, कार्बन O से जुड़ा है, कार्बन H से जुड़ा है, C से जुड़ा है, तो 3 ये वाला होने वाला है, तो कार्बन HH से जुड़े, तो 3 आपका इस साइड होगा, 4th आपका इस साइड होगा। तो 3 कौन सी साइड है बेटा, इस साइड है, और 4th इस साइड है। तो मतलब मूवमेंट कैसा हो रहा है, 1 2 1 2 3, इससे से मतलब यू जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, S जा रहा है आपका। चेक करते हैं एक बार। पहली बात, 4th नंबर पे किसका होना चाहिए था, कितना इंटरचेंज करवाएं भैया, अब सवाल ये उठेगा कितना इंटरचेंज, किस किस के बीच में इंटरचेंज करवाएं, 2 इंटरचेंज होंगे, कैसे होंगे सोच के देखो जरा, इंटरचेंज कैसे करवाएं हम लोग।
इस Cl को इसके साथ चेंज करवाएं ऐसे, और ये ऐसे, ये कर पाएंगे? इसको ऐसे और इसको ऐसे, कितना इंटरचेंज? 2 या 1? एक ही हुआ है ना भैया, 2 साइक्लिक में बात कर रहे हो तो फिर वो एक ही इंटरचेंज माना जाएगा। तो इसको वहां पे चेंज करेंगे तो क्या हो गया बेटा? ये कौन सा नंबर आ जाएगा? 4th। वो कौन सा नंबर आ गया? पहला। अब इसको ऐसे चेंज करें तो ये कौन सा नंबर हो गया और ये कौन सा हो गया? अब ब्लू वाली लाइन को पकड़ लो, मूवमेंट क्या हुआ? 1 2 3, मतलब कौन सा? एस कॉन्फिगरेशन। क्लियर हुआ भैया? उससे फर्क नहीं पड़ता है कि तेरा पहले क्या था बाद में क्या है। पहले गलत था क्योंकि वो डैश पे नहीं था, ब्रोकन लाइन पे लीस्ट होना चाहिए, जो कि नहीं था, तो इंटरचेंज करवा के पता करेंगे कि था या नहीं। इस पर बात करें आप, ठीक है बेटा? कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ ये नंबर्स चेंज करेंगे और आपका काम हो जाए, ठीक है? नाउ सी, इस पे बात करते हैं। नंबर 1 पे आएगा बेटा ये, नंबर 2 पर अब चेक करना पड़ेगा। यहां पर, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, ठीक है? तो ये कार्बन कार्बन नहीं बता सकते, ऑब्वियसली बात है, इसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, तो यहाँ पे Cl भी आ रहा है, तो 2 पर आ गया आपका ये, 3rd पे आएगा ये, 4th पे आ गया ये। अब जरा सोचो इंटरचेंज कैसे करवाएं हम लोग? 4th पे लाना है इसको, तो इंटरचेंज एक ये हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया 4th, ये हो गया 1st, एक ये होगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 1 2 3, मूवमेंट क्या हुआ? R। तो दिस इज R कॉन्फ़िगरेशन। कर पाओगे बेटा? बता पाए? अगर इसको फिशर में बनाते या हैवर्थ प्रोजेक्शन में बनाते तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, तुम्हारा टाइम किल कर जाता बुरी तरह से। कर पाए? लास्ट क्वेश्चन दो ऐसा ही एक, और फाइनल करो उसको ख़त्म। चलो बताओ, इस एटम पर और इस एटम पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है? बी क्विक। RS नॉमेनक्लेचर। यस, ये तो S निकल गया, इस पे चेक करते हैं। नंबर 1 ये है बेटा, नंबर 2 चेक करना पड़ेगा, ये बात तो श्योर है नंबर 4 ये होगा, ठीक है? अब 4th ये हो गया तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, लीस्ट प्रायोरिटी का डैश पे आ गया। तो अब देखो इधर कार्बन नहीं बता सकते, आगे देखेंगे तो इधर Cl और Br दोनों है, उधर ऑक्सीजन है, बस यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने, ऑक्सीजन ही होते, ठीक है? तो अब ये कौन हो गया? सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो 1 2 3 ऐसे गया, इसका मतलब S, दोनों ही S कॉन्फ़िगरेशन आई। समझ में आया? टफ लगा? तो दैट्स ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब कुछ टर्म्स हैं वो कल की क्लास में ख़त्म कर लेंगे। दैट्स ऑल।